सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी भक्तों, आज एक शब्द के माध्यम से परमात्मा के विषय में जानेंगे। सबसे बड़ी दुविधा का कारण क्या है? जो सबसे ज्यादा जिस ज्ञान से हम अभी अनजान है, वह है परमात्मा। परमात्मा को नहीं जान पाए। तो इस शब्द में भी परमात्मा को बताया गया है। तो जो बताया गया है, पूरा संसार उसी परमात्मा से मिलने की, अपने अपने अनंत तौर तरीकों से मिलने की कोशिश की जा रही है, सदियों से की जा रही है। आइए शब्द लेते हैं। पहले गाकर नहीं सुनाएंगे, हम पे गाना नहीं आता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। तो इसी पहले दो कड़ियों का ये अर्थ समझ लेते हैं। तो यहां पे कहा गया है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो पूरा संसार सृष्टि रचयिता, सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि का पालन पोषण करने वाले को ही परमात्मा मानता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने अपने अनंत उपदेशों द्वारा बताया है, सृष्टि रचयिता परमात्मा नहीं है। परमात्मा इससे परे की अवस्था है। साहिब ने कहा है ना, अभिगत की गति काहू न जानी। कह रहे उस सार सबद स्वरूप परमपिता परमात्मा, उसकी गति, उसके भेद को त्रिदेवों से लेके बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि आदि योगी सन्यासी उसको नहीं जान सके। हम संसारी लोगों की तो बात ही छोड़ी जाए। कह रहे हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो अभी आपने सुना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। अब इसमें एक तो उन भाइयों को भी उत्तर मिल जाएगा जो बार बार कहते हैं सतगुरु कबीर साहब ने सृष्टि रचाई है। ये मिथ्या विचार है। कह रहे सृष्टि रचयिता जो करता है, उसके अनंत नाम है। ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान और बहुत नामों से जाना जाता है। वेदों में कहा गया है उनको निर्गुण, निराकार, सगुण ब्रह्म, सबल ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विकल्प ब्रह्म, पराक्रम ब्रह्म इत्यादि नामों से उसी सृष्टि रचयिता ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को बोला गया है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्यों समस्त वेदोक्त क्रिया, वेदोक्त कर्म, परमात्मा की उपासना इन्हीं ज्योति निरंजन ब्रह्म निरंजन को परमात्मा सिद्ध किया गया है वेदों में। और उससे आगे का तो ज्ञान किसी को है ही नहीं। और वो ज्ञान जो अब बातें हो रही है सतगुरु कबीर साहब के द्वारा हो रही हैं, उन्होंने ही वेदों से परे की बात की है। तो कहा है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। तो बीजक में भी साहिब ने कहा है, अबदू निरंजन जाल पसारा,
रच्यो महीमंडल तीन लोक विस्तारा, हरि हर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सतगुरु कबीर साहब के उपदेश को तभी समझा जा सकता है ना जब उन्होंने सृष्टि के विषय में जो बताया है उसको माने। नाम हम सतगुरु कबीर साहब का लेते हैं, उन्हीं की अर्चना पूजना जो भी है सब करते हैं हम, लेकिन उपदेश उनका हम मानते नहीं है। जिस चीज के लिए मना किया गया है वही करते हैं हम। ये पूर्णतः सच्चाई है। जिस चीज के लिए साहब ने मना किया है हम वही करते हैं, तो कैसे दया प्राप्त होगी। आगे कहा गया है, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम भोग रहे हैं, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। अब पेड़ तो हर हाल में लगाना पड़ेगा। कह रहे माया फसाए जीव सब, आप बनो करतारा, और मन स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। चरम दृष्टि का कुल्फा देखे 84 भरमाई हो। इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, मन का जो वास है इन आंखों में है, वो इन आंखों में बैठ के हमें पता नहीं क्या क्या कराता है। मन लुभावना, इन आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं बुरा भी देखते हैं, अच्छा करते भी हैं बुरा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। चरम दृष्टि के कुल्फा देखे 84 भरमावे हो। ये मन एक कर्म रूपी पौधे हमसे लगवाता रहता है और उनका फल हमें ही फिर भोगना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कहा है, सहस्त्र नाम है कर्म के, मन ही सृजनहार। वो बखत कहो या कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार, सहस्त्र नाम है कर्म के, मन ही सृजनहार। अब कई बार हम कह देते हैं मेरा तो वक्त खराब है, मेरे कर्म खराब है, मेरा नसीब खराब है। कह रहे आप कुछ भी कहो, कर्म के सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है कर्म के, कर्म को नहीं पहचाना जा सकता जल्दी से। और मन ही सृजनहार, ये मन की सृजना है कर्म। तो ये नियम चलता रहेगा। इस भजन में जो मेन पहलू है एक आएगा आगे, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। फिर कहा गया है, अब ये तो नियम चल ही रहा है, 5 महाभूतों से शरीर बना है, धारण करके जीव आता है, फिर इस शरीर को इन्हीं 5 महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। अगला इन्हीं 5 महाभूतों से नया शरीर तैयार होके फिर उसको मिलता है। ये तो चलता ही रहेगा, चलता आ रहा, चलता रहेगा। आगे कहा है उन्होंने, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। अब इस सृष्टि का तो यही सत्य नियम है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, फिर एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, आवागमन लगा ही रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। यही सृष्टि का अटल सत्य नियम है। आगे कहा है उन्होंने, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना।
जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर आना। अब इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, अब भेज तो दिया आगे हम सब जगत में, फिर ये भी तय कर दिया लौट के आना। अब ये तय करना तो जरूरी है। अब एक जगह पड़े पड़े तो हर इंसान भी दुखी हो जाता है, तो ऐसे अवसर भी तो मिलने चाहिए। भाई जेल में कैदी होते हैं, वो भी अगर बंद कोठरी में पड़े रहे तो वो तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। उनको भी बाहर घूमने का मौका दिया जाता है, लेकिन दूसरे रूप से उनसे काम कराया जाता है, उनका समय भी पास हो जाता है, एक दूसरे कैदी से बात भी कर लेते हैं, हंसी मजाक भी चलते हैं। तो ठीक ऐसे ही जिन्होंने इस जगत में भेजा है जीवात्मा को और तय कर दिया लौट के आना। अब ये लौट के आने का मतलब क्या है? उसको ऑप्शन दे दिया गया है, अगर तू वहां ज्यादा दुखी हो जाती है तो यहां आके कुछ सुख भोग के वापस चली जाना। अगर तेरा मन नहीं लग रहा है तो कुछ समय यहां रह जाना मेरे पास में, जिसने भेजा है। तो इसलिए कहा गया जिस प्रभु ने हमें भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, हमसे ये कहा है कि लौट के आना। लेकिन लौट के जाएंगे कैसे? क्या विधान बनाया है लौट के जाने के लिए वहां? लेकिन यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने, चलो पहले ही ले देते हैं, कह रहे कर्म फंद जीव फंदिया, जप तप पूजा ध्यान, जे वस्तु जीव काज होए, सो नहीं परी पछान। अब लौट के आने का क्या विधान बनाया है परमात्मा ने? जिन्होंने सृष्टि रची है, जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, उन्होंने वापिस आने का क्या विधान बनाया है? तो सतगुरु कबीर साहिब ने अपने बीजक में कहा है, चार वेद जाकी श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गाई हो, सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाई, ते मार्ग सब जाई हो। कह रहे चार वेदों का निर्माण किया जगत पिता ने, उस परमात्मा ने। अब चार वेद उनकी श्वास है, तो उन्होंने उनको प्रकट किया और ब्रह्मा जी को समर्पित किए। और ब्रह्मा जी, यहां पे कहा ना, सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाई, ते मार्ग सब जाइयो। तो ब्रह्मा जी ने उनका प्रचार प्रसार किया, गुणगान किया वेदों का, और सबक सर्व जगत में ऋषि मुनि महर्षियों आदियों के द्वारा उसका प्रचार प्रसार फैल गया। उन्हीं कर्म कांडों में इन संसारी जीवों को उलझा दिया और आज तक उलझे हुए हैं। तो कौन कौन सी परमात्मा से मिलने के जो उन्होंने साधन बताए? कह रहे जोग जाप नेम व्रत पूजा, जोग जाप नेम व्रत पूजा, बहु पर पंची अपारा हो, जैसे बधि के ओट टाटी के, दे विश्वासी आहारा हो। अब देखिए, ये सभी क्रियाएं वेदों में बता दी है। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो ये सब करना करके आप वहां जा सकते हो। जोग जाप नेम व्रत पूजा आदि तो इन सबको करने से चार प्रकार की मुक्तियां भी मिलती हैं, जो अनित्य है, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य और सामिप्य है। दिव्य शरीर धारण करके इनका वहां पे सुख भोगा जाता है, लेकिन वापिस फिर 84 में लौटा दिया जाता है।
अब इस शब्द में आगे कहा गया है, जो भेजने वाले हैं यहां पे वही फिर वापस बुला रहे हैं। हाँ, ये पूरा शब्द था, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही फिर वापस बुला रहे हैं। तो बुलाने का अभी आपने सुन लिया वृत्तांत, किस तरह से जीव को बुलाया जाता है और बुला के फिर 84 में लौटा दिया जाता है। लेकिन जैसे परमात्मा अपनी चेतन धारा से समस्त जीवों के घट में उसकी चेतन धारा प्रवाहित हो रही है, वैसे ही ज्योति निरंजन की भी चेतना 3 लोक 14 भुवनों में प्रभावित हो रही है। किस रूप में? बैठे हैं जो धान की वालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। इस समस्त प्रकृति जो इतनी सुंदर बनाई गई है कि सभी जीव इसमें लुभा रहे हैं, रंग बिरंगी विषय विकारों के, इंद्रियों के रस, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये सब रंग बिरंगे फूल सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यही एक कारण है कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। तो इस शब्द की यही जो व्याख्या थी, असल परमात्मा को तो जाने ही नहीं है, उसकी गति और उसके भेद को तो कोई नहीं लग पाया। जो उसको जान लेता है और उसको पाने की जब जिज्ञासा बढ़ती है, तब सतगुरु कबीर के माध्यम से उसकी जिज्ञासा को पूर्ण किया जाता है। बाकी दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी।